जैसे कपड़े हॉस्पिटल्स के होते हैं उसमें ब्लड लग जाता है, डॉक्टर जो है सर्जरी कर रहा है ब्लड लग गया है ना, या फिर कोई और चीज हो गई जैसे ब्लड निकल आया तो ब्लड कपड़ों में लग गया। तो इस तरह के वेस्ट को आप सॉलिड वेस्ट बोलते हो। इस तरह के मेथड को कौन इस्तेमाल करता है बेटा? इंडस्ट्रीज करती है, म्यूनिसिपैलिटीज करती हैं, बड़े बड़े शहरों में घर घर एक गाड़ी लगी हुई है जो कि घर घर जाती है और कचरा इकट्ठा करती है, लेकर आती है, जिससे कि लोग कचरे को इधर उधर बाहर नहीं फेंकते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार आईसीएसई वाला यूट्यूब चैनल पर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज शिग्रफ, योर ज्योग्राफी मेंटर और आपकी प्यारी दोस्त। तो आज देखो मैम आ गई है आपके साथ लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। हमारी माइंड मैप सीरीज जो है वो अब फिनिश होने वाली है। सो टुडेज लास्ट टॉपिक इज व्हाट? टुडे इज वेस्ट मैनेजमेंट का आज हम बेटा पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट सेकंड, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो अभी इससे पहले वाले सेशन में आपने क्या पढ़ा था? आपने वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ये पढ़ा था, राइट? आज हम इससे पढ़ने जा रहे हैं कि इसको कैसे हम सेफली डिस्पोज कर सकते हैं, है ना। ड्राई वेस्ट, अक्सर आपने देखा होगा कहीं पर ग्रीन कलर का कचरे का डब्बा होता है, कहीं पर ब्लू कलर का होता है ना। तो ये ड्राई वेस्ट क्या है और ड्राई वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है ना, वेट वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है, ये हम आज के इस लेक्चर में और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले तो हम देखेंगे भाई वो कौन कौन से, पहले तो हम ये देखेंगे बेटा वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है ना। देन वो 3 आर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। आर तुम अपना वो मत समझ लेना कि तुम अपनी मूवी की बात कर रहे हैं। दिस इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या मेथड्स हो सकते हैं सेफ डिस्पोजल के लिए, ठीक है ना। तो पहला होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग कर देना। जैसे आपकी क्लास 9th में 8th में जब भी एग्जाम होते हैं तो मैम क्या करती है, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 21 को सेग्रीगेट कर देती है, क्लास को सेग्रीगेट कर देती है, ठीक है ना। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। ओके, तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई आप वेस्ट को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, जैसे कि बेटा ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है ना। अब ड्राई वेस्ट की बात करें तो क्या होता है मैम? ड्राई वेस्ट का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ वेस्ट, ऐसा वेस्ट होता है दैट डज नॉट डीके एंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये ऐसा वेस्ट होता है जो डीके नहीं होता है ना, कभी खत्म नहीं होता, 10 साल बाद भी जमीन खोद के निकालोगे ऐसी की ऐसी मिलेगी। जैसे बेटा आपका वुड हो गया, जैसे बेटा सॉडस्ट हो गई, जैसे बेटा होम एंड ऑफिस फर्नीचर हो गया, हाउस होल्ड जंक हो गया, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल जैसे मम्मी खाना वाना पैक करके देती है ना, जैसे बेटा टेट्रा पैक्स, या फिर बेटा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। 1 मिनट, हाँ जी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रोकन क्रॉकरी हो गया, स्टील यूटेंसिल्स हो गए, 10 साल बाद भी अगर जमीन से आप निकालोगे ये ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। दीज आर ड्राई वेस्ट, है ना, ऐसे होता है। देखो वेट ग्रीन कलर का डब्बा काहे के लिए होता है बेटा? दिस इज ऑफ वेट वेस्ट एंड दिस इज ऑफ ड्राई वेस्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वेट वेस्ट देखते हैं क्या होता है बेटा। वेट वेस्ट क्या होता है? ये ऑर्गेनिक होता है और ये बेटा बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हुआ कि ये जमीन में मिट्टी में जाकर मिल जाता है, ठीक है ना। दैट कैन बी डिकम्पोज और ब्रोकन डाउन इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे बेटा किचन के जो कचरे होते हैं ना, प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, है ना, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब क्या है? ये आपके बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स के पील ऑफ हो गए, सड़ा खाना हो गया, रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? जमीन में जाकर मिल जाते हैं। When the waste is segregated, जब आप वेस्ट को अलग अलग कर देते हो, the volume of waste reduced to that reaches the landfills. The volume of waste reduced, जो भी वेस्ट आपका निकला है that reaches the landfills. फिर ये जो भी आप सेग्रीगेट कर रहे हो, चाहे आपका वेट वेस्ट हो चाहे आपका ड्राई वेस्ट हो, ये सारे का सारा कहाँ जाता है? ये लैंडफिल्स पर जाता है, जहां पर सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है। फिर क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली एयर एंड वाटर पोल्यूशन इज कंसिडरेबली रिड्यूस। ऑब्वियसली मतलब आपने गीला कचरा सूखा कचरा अलग कर दिया तो भाई उस हिसाब से एयर एंड वाटर पोल्यूशन कम हो गया। भाई उसी मिट्टी में आपका गीला कचरा नहीं है तो भाई पोल्यूट नहीं होगी सॉइल, ठीक है ना। एंड इट बिकम्स इजियर टू अप्लाई डिफरेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल लाइक कंपोस्टिंग। फिर कंपोस्टिंग करना आसान है, क्यों? क्योंकि भाई आपने वेस्ट को अलग अलग रखा हुआ है। रिसाइकलिंग करना आसान है एंड इंसिनरेशन करना आसान है, ठीक है ना।
फॉर सेग्रीगेशन पर्पस। अब सेग्रीगेशन के लिए बता रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स आर यूज्ड इन कॉलोनीज। ऑब्वियसली बात है, सबके घरों में होता है ना। अक्सर आपने स्टेशन पर देखा होगा, पब्लिक प्लेसेस पर देखा होगा, पार्क्स में देखा होगा, अलग अलग कलर के डस्टबिन यूज करते हैं, कॉलोनीज में यूज करते हैं, जैसे ग्लास, मेटल, पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा। इसके लिए है ना, ईच टाइप ऑफ डस्टबिन इज हैंडल्ड सेपरेटली बाय रीयूजिंग इट। हर तरह के डस्टबिन को अलग तरीके से इस्तेमाल भी करता है, रीयूज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, या फिर डिस्पोजिंग इट इनटू अनदर एक्सेप्टेड वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड, या फिर अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, रीयूज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, या उसको डिस्पोज करने के लिए, किसी और कचरे के साथ मिलाकर डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कंपोस्ट और बायोगैस। भाई जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो आपके किचन के पील ऑफ्स हैं, है ना, जो सड़ा खाना है, इनको आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि जो बायोगैस होती है वो कहाँ से बनती है, इन्हीं सब चीजों से बनती है ना। इसको एक पिट में बंद कर देते हैं, वहां रिएक्शन होता है, फिर गैस बन जाती है। ओके, तो वो कह रहा है कि इस तरह के जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कंपोस्ट में कर सकते हो या फिर बायोगैस में कर सकते हो। लेकिन बेटा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इनको फर्दर आप बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरी आती है? एक आता है आपका रिसाइकेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, इनको आप वापस से रिसाइकल कर सकते हो। फिर आता है बेटा आपका टॉक्सिक वेस्ट, ये दूसरी कैटेगरी है। टॉक्सिक वेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो ओल्ड मेडिसिन है, ठीक है ना, जो पेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, बल्ब्स हैं, स्प्रे है, बैटरीज है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कंटेनर, शू पॉलिश, ये होते हैं आपके टॉक्सिक वेस्ट। फिर तीसरा आता है बेटा आपका सॉलिड वेस्ट। ये क्या होता है? सॉलिड वेस्ट जैसे हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं, है ना, सॉलिड वेस्ट विद ब्लड एंड एनी बॉडी फ्लूइड्स, है ना। तो ये आपके सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे कपड़े हॉस्पिटल्स के होते हैं, उसमें ब्लड लग जाता है, डॉक्टर जो है सर्जन सर्जरी कर रहा है, ब्लड लग गया, है ना, या फिर कोई और चीज हो गई, जैसे ब्लड निकल आया तो ब्लड कपड़ों में लग गया, तो इस तरह के वेस्ट को आप सॉलिड वेस्ट बोलते हो। फिर आता है बेटा आपका टॉक्सिक एंड सॉलिड वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड विद इन द अटमोस्ट केयर। हम इन दोनों वेस्ट की, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, टॉक्सिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को बहुत ध्यान से डिस्पोज करने की जरूरत है। इसमें आप जरा से भी लापरवाही नहीं बरत सकते। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका आता है बेटा डंपिंग। डंपिंग का मतलब सीधे हमने कचरा जाकर फेंक दिया, डंप कर दिया। तो एक होता है ओपन डंपिंग। इस मेथड में क्या होता है बेटा? वेस्ट मटेरियल आर डंप्ड इन ओपन लोलैंड्स फार अवे फ्रॉम द सिटी। शहर से बहुत दूर एक कचरे का ढेर होता है, वहां जाकर हम सारा कचरा फेंकाते हैं पूरे शहर भर का। ये क्या होता है? इट इज द मोस्ट चीपेस्ट मेथड, सबसे सस्ता मेथड है, और इसमें कोई भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां भी अगल बगल की जमीन देखी खाली पड़ी है, बेकार पड़ी हुई है, वहां जाकर हमने डंप कर दिया। ठीक है ना। द ओपन पिट स्पॉइल द साइट ऑफ द एरिया। ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो जहां पर कचरा डंप होता है वो आसपास के नजारों को खराब कर देते हैं। ठीक है ना। वहां से एक बदबू आना शुरू हो जाती है, एंड इट बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज, फ्लाइज, इंसेक्ट्स। और वो एक जगह बन जाती है जहां पर मच्छर पनप सकते हैं, मक्खियां बन सकती हैं, इंसेक्ट्स बन सकते हैं, एक्सेट्रा, दैट कैन कैरी हार्मफुल डिजीज। और उससे हमें बहुत बुरी बुरी बीमारियां हो सकती हैं। बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द ओपन डंप्स पॉल्यूट्स द एयर। अब भाई मैम चलो हम जो है क्या कर रहे हैं, दिमाग लगाएंगे कि हमने कचरा वहां पर डाल दिया, हमने तीली लगा दी उसमें, मतलब माचिस लगा दी। अब क्या होगा? अब बेटा जो आपने ये जो वेस्ट को बर्न करा है, इससे क्या होगा? इससे बेटा ये हमारे जो एयर पोल्यूशन हो रहा है ना, फिर इससे तो हमारा जो एयर है, जो हमारी साफ सुथरी एयर है, वो और खराब हो रही है। रेन वाटर कुड ऑल्सो कैरी द हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब वहीं पर पानी बरसेगा, वहीं पर आपने कचरा जला दिया, तो वो रेन वाटर जो जमीन में बह रहा है उसमें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। फिर वो पानी बह रहा है वो धीरे धीरे स्ट्रीम्स में मिलेगा, फिर स्ट्रीम्स रिवर्स में मिलेंगी, फिर रिवर्स ओशन में मिलेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या होगा? हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द streams, nearby streams, ponds, lakes, and if the water seeps down, और अगर पानी नीचे चला गया तो क्या होगा? इट कुड पोल्यूट दी ग्राउंड वाटर। तो वो ग्राउंड वाटर हमारा पोल्यूट हो गया, तो किसी तरीके से भी हम खाने लायक नहीं बचे। तो डंपिंग में ये प्रॉब्लम होती है। फिर आता है बेटा आपका सैनिटरी लैंडफिल। अब इसमें क्या होता है? वेस्ट इज पैक्ड एंड डंप्ड डेली एट द साइट एंड इज कवर्ड विद अर्थ टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स और रोडेंट्स। गटर इसको बोलते हैं, है ना। दिस इज सैनिटरी लैंडफिल, दैट इज गटर।
ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेस्ट होता है उसको पैक कर देता है। पैक का मतलब नहीं पैक करके खाने के लिए भेजा जा रहा है, पैक करने का मतलब नहीं कोई गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारे लाए बर्थडे गिफ्ट, ठीक है ना। पैक कर देते हैं यानी कि सील्ड रहता है, ये डंप, इसको डेली डंप करते हैं एंड इसको कवर कर देते हैं। धरती में कवर रहता है, धरती का मतलब जमीन में अंदर होता है, कवर्ड रहता है कि जिससे कोई इंसेक्ट या रोडेंट्स जो है वो एंटर ना करे लैंडफिल्स में। द वेस्ट देन सब्जेक्टेड टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होकर इसको खत्म कर देते हैं। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे अलग अलग तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह के अलग अलग गैसेस बनती हैं, ठीक है ना। इस मेथड को बेटा, दिस मेथड डज नॉट क्रिएट न्यूसेंस और हजार्डस टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। ऑब्वियसली बात है कि ये जमीनों के नीचे बना हुआ है तो इससे हमारी लाइफ में कोई रुकावट नहीं आती, आसपास अगल बगल कोई गंदगी नहीं हो रही, कोई न्यूसेंस नहीं हो रहा और हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। द वेस्ट डिस्पोजल इज कैरिड आउट विद इन मिनिमल एनवायरमेंटल डैमेज, कि जो उसमें वेस्ट डिस्पोज करा जा रहा है वो ऐसे करते हैं कि जिससे एनवायरमेंट में कम से कम नुकसान हो एंड इन एरियाज ऑलरेडी स्पॉइल्ड और इन नीड ऑफ रेस्टोरेशन। इन सैनिटरी लैंडफिल्स, इस तरह के मेथड में बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इज यूज्ड। तो इसमें, इस तरह के मेथड में बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दिस इज सैनिटरी लैंडफिल। फिर आता है 5 फेजेस प्रोसेस ऑफ 5 फेज प्रोसेस इन सैनिटरी लैंडफिल्स। अब वो 5 फेज कौन से होते हैं? पहला फेज आता है बेटा जिसको, पहला फेज में क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया जो होती है डिप्लीट्स द अवेलेबल ऑक्सीजन एंड कॉजेस टेम्परेचर टू इंक्रीज। अब क्या होता है इस कचड़े में, जो एरोबिक बैक्टीरिया होती है उसके प्रेजेंस होने की वजह से जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है तो टेम्परेचर जो है बेटा यहाँ पर इंक्रीज कर गया। फिर सेकेंड फेज में क्या होता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जो एनारोबिक कंडीशंस गेट स्टैब्लिश, फिर ये जो कंडीशंस डेवलप हुई, एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हुई, ये स्टैब्लिश हो गई, ये एकदम तैयार है, परफेक्ट हो गई है, स्टेबल हो गई है एंड लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या हुआ, इसमें अब गैसेस बनने लगी, कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, थर्ड फेज में क्या होता है, फेज 3 establishes population of bacteria and the beginning of methanogenic activity। अब तीसरे फेज में क्या होता है बेटा, यहाँ पर बैक्टीरियल, देखो मैंने आपको बताया था ना बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर अब बेटा बैक्टीरिया, इनका नंबर बढ़ने लग जाता है इन द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ द मीथेनोजेनिक एक्टिविटी। एंड तीसरा क्या कह रहा है बेटा, इससे मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी मीथेनोजेनिक एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है जिसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। चौथे फेज में क्या होता है, यही जो आपकी एक्टिविटी हुई, जो मीथेन गैस जिससे बन रही है, ये स्टेबलाइज हो जाती है। और फिफ्थ फेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर आपका बना जो है वो एक तरीके से, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है एंड द सिस्टम रिटर्न टू एरोबिक स्टेट। और ये सिस्टम वापस से उसी फर्स्ट फेज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक नया कचरा आ गया, तो नए कचरे को अब दोबारा से डिकम्पोज करना है। तो ये इसके 5 फेजेस होते हैं। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या होता है बेटा सैनिटरी लैंडफिल्स का, फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन फ्रॉम बर्निंग, ऑब्वियस सी बात है, बर्न नहीं कर रहे हो तो आप एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरा, हेल्थ इश्यूज मिनिमाइज हो गए बिकॉज फ्लाइज, रैट्स एंड अदर पेस्ट कैन नॉट ब्रीड इन लैंडफिल्स एंड वेस्ट इज कवर्ड। क्यों? क्योंकि भाई ये खुले में ही पनपते हैं, जब आपका कचरा ढका हुआ है तो उसमें ये पनप नहीं सकते, तो भाई इनकी जो फ्लाइज की, मस्किटोज की और इंसेक्ट्स की जो ब्रीडिंग है वो रुक गई। देन मोस्टली फ्री फ्रॉम फायर हजार्ड्स, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, जलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ना प्लांटेशन एंड लैंडफिल साइट्स, अब भाई प्लांटेशन कर रहे हो आप लैंडफिल साइट्स पर, क्या होगा, लोकली अडेप्टेड नॉन एलिजिबल perennial plants that are resistant to drought and extreme temperature should be planted। अब वो ये कह रहा है कि इस तरह के एरिया में जहां पर लैंडफिल है ना, यहां पर आपको इस तरह के प्लांट्स ग्रो करने हैं, ऐसे प्लांट्स पेरिनियल, नॉन एडिबल पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है ना। सो लोकली अडेप्टेड नॉन एडिबल पेरिनियल प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, है ना, जो सूखा नहीं रहते, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो जहां पर ज्यादा, जिनको ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना सूखे होते हैं, इस तरह की चीजों को प्लांट करना चाहिए, ठीक है ना।
सच प्लांट्स, इस तरह के जो पेड़ होते हैं, शुड बी प्लांटेड, ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए हुज रूट्स डू नॉट पेनिट्रेट मोर देन 30 सेंटीमीटर, यानी जमीन में उनकी जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो 30 सेंटीमीटर से ऊपर ना जाए। दिस कंडीशन अप्लाइज टिल द लैंडफिल इज स्टेबलाइज, ये तब तक होता है जब लैंडफिल स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्टेड प्लांट शुड हैव एबिलिटी टू ग्रो ऑन लो न्यूट्रिएंट सॉइल। अब जो भी प्लांट आपने लगाया है उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कम लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर सके। प्लांटेशन शुड बी मेड इन सफिशिएंट डेंसिटी, इतनी डेंसिटी में प्लांटेशन करना है टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्लांट्स आपको देखने हैं जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर सके, जिनकी डेथ लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर से नीचे की ना जाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज, प्लांटेशन आपको ऐसी करनी है, ऐसी सफिशिएंट प्लांटेशन करनी है जिससे कि सॉइल इरोजन भी ना हो। ना म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सबके घरों में आता होगा। दिस इज व्हाट इज म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। भाई आसपास हम कोई चीज फेंके ना, डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए, सॉलिड वेस्ट को करने के लिए हमने गवर्नमेंट ने एक ये म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट चलाया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम स्लम्स, स्लम यानी जो आपकी झोपड़पट्टी होती है वहां से कचरा लेते हैं, होटल से लेते हैं, रेस्टोरेंट से लेते हैं, ऑफिस से लेते हैं, कमर्शियल एरिया से, हर जगह से वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब वो ये कह रहा है कि जो बायोमेडिकल दवाइयां शवाइयां के जो वेस्ट होते हैं और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको बेटा म्युनिसिपल वेस्ट से हमें मिलाना नहीं है, नहीं तो भाई ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है ना। Then horticulture and construction waste should be separated, collected and disposed of। कह रहा है जो horticulture waste है एग्रीकल्चर वाले, है ना, और जो horticulture waste है, नॉट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ठीक है ना, और जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है इन दोनों को भी अलग अलग रखना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट शुड नॉट बी बर्न्ड एट ऑल। पहली बात तो वेस्ट को अलग अलग करो, सूखा कचरा, गीला कचरा, इंडस्ट्रियल कचरा और आपका हॉर्टिकल्चर कचरा, है ना, इनको अलग करो एंड इनको एक साथ आप नहीं जलाओगे। शुड नॉट बी बर्न्ड एट ऑल, जलाना तो बिल्कुल भी चाहिए, ठीक है ना। देन स्ट्रे एनिमल्स, अब ये जो हमारे सड़क के जो कुत्ते वगैरह होते हैं ना, गली के कुत्ते वगैरह होते हैं, इनको मना, मतलब ऐसी जगह आपको डंप करना है वेस्ट जहां पर ये लोग घूम ना सके, क्योंकि ये घूमेंगे तो अपने साथ ये डिजीजेस लेकर आएंगे। तो स्ट्रे एनिमल शुड नॉट बी अलाउड टू मूव अराउंड वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज। ओके ना, स्टोरेज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब भाई कैसे स्टोरेज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कि ये लोग कहाँ स्टोर करते हैं वेस्ट को, स्टोर करने का मतलब नहीं बचा के रखते हैं, कहां पर डंप करते हैं। तो स्टोरेज फैसिलिटी शुड बी सेट अप कंसिडरिंग द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन इन द एरिया, कि भाई कितना एरिया में कितना वेस्ट जनरेशन है। अगर छोटा एरिया है और वेस्ट भी कम है तो छोटा एरिया की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा वेस्ट आ रहा है तो ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है स्टोरेज फैसिलिटी की भाई आपका वहां पर एरिया कितना है ना, कितनी रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और कितना यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी है, रास्ते में तो नहीं आता निकलने के लोगों के, या एकदम अलग है। इट शुड बी सो डिजाइन, ये ऐसा बनना चाहिए जिससे कि जो स्टोर्ड वेस्ट है ये सीधे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज ना हो, ठीक है ना। एंड थर्डली इट शुड बी इजी टू ऑपरेट ऑल्सो, है ना, आपको इसको बर्न करना है, इसको हैंडल करना है, तो ऐसा नहीं कि पता नहीं आप भी खुद एकदम कचड़ों में एकदम पहाड़ चलने वाली बात कर रहे हो। पापा लोग बताते थे ना कि यार हम स्कूल जाते थे एकदम पहाड़ चलकर और पानी में तैरते हुए जाते थे स्कूल, वो नहीं करना है, इजिली आपके लिए एक्सेसिबल हो। तो इजी टू ऑपरेट, डिजाइन फॉर हैंडलिंग ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, मैनुअल हैंडलिंग शुड बी अवॉइडेड। तो इसमें मैनुअल हैंडलिंग नहीं करना है, मशीन्स का मोस्टली इस्तेमाल करना है वेस्ट को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है बेटा, इस पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए कवर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, है ना, उसमें होता है। प्रिवेंट वेस्ट फ्रॉम बीइंग स्कैटर्ड, और खुले में अगर ट्रैक्टर में भरकर ले गए आप कचरा तो वो हवा के साथ उड़ता चला जाएगा और जब पीछे आता चला जाएगा, लेकिन अगर आप कवर्ड में ले गए तो वो एक ही जगह रहेगा। वेस्ट शुड नॉट बी विजिबल टू पब्लिक नॉर एक्सपोज टू एनवायरमेंट, ना वो जनता को दिखना चाहिए कि उसमें क्या जा रहा है और वो एनवायरमेंट में एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, भाई कम्युनिटी का क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है, हम लोग का क्या हो सकता है भाई, अकल लगाएं, दिमाग लगाएं, अलग अलग जगह हम लोग को वेस्ट डालना चाहिए। So municipal authorities should undertake phases and awareness programs to ensure it। हम लोग को सिखाया जाए, बताया जाए भाई गीला कचरा इसमें, सूखा कचरा इस वाले में, है ना, बताना चाहिए। Then
फिर आता है बेटा कंपोस्टिंग। अब ये क्या होता है, ये आपको पता है, इट इज एन एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा में होता है, मेथड है जिसमें आप वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करते हो। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो हम लोग के घरों वगैरह से निकलता है, इसको क्या करते हैं, इसको डिकम्पोजिशन कराया जाता है। किसके प्रेजेंस में बेटा, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में ये कचरा क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना, और फिर एंड प्रोड्यूस अ सेफ, क्लीन एंड सॉलिड सॉइल लाइक मटेरियल लाइक दी कंपोस्ट। और उसके बाद एक मटेरियल निकलता है, सॉइल लाइक मटेरियल, सॉइल लाइक करो, नॉट लेक, सॉइल लाइक मटेरियल, जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कंपोस्टिंग होता है इंडिया में बेटा दोनों तरीके से, मैनुअल एज वेल एज मैकेनिकल मेथड्स है कंपोस्टिंग के लिए, यूज्ड नोन एज इंदौर मेथड एंड बेंगलुरु मेथड। तो बेटा ये दो मेथड्स हैं, एक है इंदौर मेथड और एक है बेंगलुरु मेथड। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। इंदौर मेथड क्या है बेटा, जो गांव के एरियाज होते हैं, इन रूरल एरियाज लेयर्स ऑफ वेजिटेबल वेस्ट एंड नाइट सॉइल्स आर ऑल्टरनेटेड इन शैलो होल डग इन द ग्राउंड। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि रूरल एरिया का मतलब गांव वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है ना और जो नाइट सॉइल होती है, इनको ऑल्टर कर देते हैं। ऑल्टर करने का मतलब ऐसे ऊपर नीचे मिला देते हैं, एक गड्ढा करके ग्राउंड में गड्ढा किया, उसमें डालकर इसको ऊपर नीचे ऐसा करके मिला दिया। द मिक्सचर इज टर्न्ड रेगुलरली फॉर अबाउट 3 months टू प्रोवाइड एयर टू द मिक्सचर। फिर 3 महीने तक इसको लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि इस मिक्सचर में ऑक्सीजन, हवा पहुंचती रहे। देन द कंपोस्ट इज लेफ्ट फॉर अनदर मंथ, फिर इसको अगले महीने तक छोड़ देते हैं विदाउट टर्निंग फॉर द प्रोसेस टू टेक अफेक्ट, ठीक है ना। फिर ये तो है आपका बेटा मैनुअल, जिसमें हाथ से ऊपर नीचे कर रहा है, इसको बोलते हैं इंदौर मेथड। फिर आता है आपका बैंगलोर मेथड, जिसमें आपका मैकेनिकल मेथड है, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, इन द मैकेनिकल प्रोसेस वेस्ट मटेरियल इज प्लेस्ड इन लेयर्स अबाउट 1 meter डीप। अब इसमें भी क्या होता है, धरती में 1 मीटर तक नीचे गड्ढा कर देते हैं और फिर उसमें इसको प्लेस कर देते हैं, इस कचरे को प्लेस करते हैं। द मटेरियल इज नॉट टर्न्ड एट ऑल, मटेरियल को इसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करते हैं, बट पूरी तरीके से बेटा ये डिकम्पोज हो जाता है 5 महीनों के अंदर ही अंदर, ठीक है ना। इस तरह के मेथड को बेटा हम और बाकी और सिटीज में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अडॉप्ट किया जा रहा है। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंपोस्टिंग। भाई कंपोस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, लो भाई बहुत बेसिक चीजें हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट्स इनहांस होता है बेटा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी आ जाती है ना, क्योंकि भाई हमारी सॉइल फर्टाइल हो रही है ना। सो इनहांसेस सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स अच्छे आ रहे हैं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव हो जाती है, सप्रेस प्लांट डिजीजेस, पेड़ों की बीमारियां नहीं होती, रिजुविनेट्स पुअर सॉइल्स बाय एडिंग ह्यूमस, जो खराब हो गया है सॉइल, जो बेकार हो गया है, इसमें कंपोस्टिंग करने की वजह से वो वापस से अच्छा फर्टाइल हो जाता है, ठीक है ना। देन एब्जॉर्ब्स ओडर एंड डिग्रेड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जो भी बदबू शदबू आती है वो सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एडवांटेजेस हैं और देखो, प्रिवेंट्स पोल्यूशन बाय प्रिवेंटिंग पोल्यूटेंट्स इन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग ड्रेनिंग इनटू दी वाटर रिसोर्स। फिर क्या होता है भाई, मिट्टी में क्या हो जाता है, पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है ना, क्योंकि वही जो कंपोस्ट है वो एक ह्यूमस बन गया, वो पानी के साथ बह बू के अंदर नदियों में नहीं पहुंच रहा है, सॉइल में ही है, सॉइल में ही डिकम्पोज होके सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट बन गया है ना। सॉइल इरोजन को चेक करता है भाई, फर्टाइल सॉइल हो गया, चेक्स फॉर सॉइल इरोजन एंड सिल्टिंग ऑन एम्बार्कमेंट्स, रिड्यूस कॉस्ट एज देयर इज नो नीड फॉर एक्सेस वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और फिर उसे आप खेतों में मिट्टी को इस्तेमाल करोगे तो उसमें ना ही आपको एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट है, ना फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, ना पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इससे क्या है, आपकी एग्रीकल्चर में जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो एडवांटेजेस हो गए। फिर आता है बेटा आपका इंसिग्नेशन। अब ये क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं बेटा तो इट इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ वेस्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जब आप कचरे को बहुत हाई टेम्परेचर में जब बर्न कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन सॉरी। द वेस्ट टू बी बर्न्ड इज फेड इनटू एन incineration or chamber or kiln or combustion consumes and destroys the organic कंपोनेंट। ये जो आपकी बर्निंग होती है ये पर्टिकुलर एक चेंबर में होती है ना, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो जमीन के अंदर ये बनाया जाता है, उसमें होती है, क्लिन में होती है, और इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो सारे के सारे बेटा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये जो भी आपकी सब्जियां का जो कचरा आता है या फिर जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल सड़ गए होते हैं, सड़ा खाना होता है, जो भी खाना होता है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। दिस मेथड इज यूज बाय इंडस्ट्रीज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन बिग सिटीज। इस तरह के मेथड को कौन इस्तेमाल करता है बेटा, इंडस्ट्रीज करती है, म्युनिसिपैलिटीज करती हैं, बड़े बड़े शहरों में जहां पर वेकेंट एरिया फॉर डिस्पोजल साइट्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, जहां पर इनको जगह वगह नहीं मिल पाती है कि भाई बड़े बड़े एरिया हो जहां पर हम कचरा को डिस्पोज कर सके। जब उनको इस तरह के बड़े बड़े एरियाज नहीं मिलते हैं तो वो ये वाला प्रोसेस
अपनाती हैं। इट इज वेरी यूजफुल टू डील विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक हजार्डस वेस्ट दैट गिव हाई कैलोरीफेरिक वैल्यू एंड कैन नॉट बी डेल्ट विद अदर मेथड्स। वो कह रहा है कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें वो कह रहा है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक हजार्डस वेस्ट है उनको डिकम्पोज करना जरूरी है, नहीं तो इनके साथ रिएक्शन होकर बहुत टॉक्सिक चीजें बन सकती हैं, ठीक है ना। इन दिस मेथड, इस मेथड में पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जैसे डिजीज बनती है, पैदा होती है, आर किल्ड, वो मर जाते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इज रिड्यूस बाय 5%, और वॉल्यूम जो भी है आपका वेस्ट का, इतना वेस्ट है, इतना वेस्ट है, इतना वेस्ट है, वो 5% कम हो जाता है, ठीक है ना। देन अब इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, बहुत एक्सपेंसिव है भाई, है ना, जलाने वाने में बहुत एक्सपेंसिव है ये। जनरेटेड एश एंड कंबक्शन गैसेस व्हिच हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब जो भी आपका राख बची हुई है या जो भी आपकी गैस निकल रही है, इसका ह्यूमंस पर, एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देन कंज्यूम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अचीव हाई टेम्परेचर, तो इसमें ज्यादा बिजली भी लगती है, ज्यादा एनर्जी भी लगती है, जिससे कि आपको टेम्परेचर हाई मिले। क्यों? क्योंकि इसे जलाना ही हाई टेम्परेचर पर होता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ओके, अब आता है आपका 3R फॉर्मूला, सबको पता है भाई, ऐसे एरो करके बने होते हैं, ये सबको पता है, आर आर एंड आर, ठीक है ना। सो दिस इज रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है ना। तो 3R फॉर्मूला क्या है बेटा, रिड्यूसिंग द वेस्ट, कम निकालो कचरा, रीयूजिंग द वेस्ट, उसको रीयूज करो कुछ प्रोसेस करके, एंड रिसाइकलिंग द वेस्ट। आइए जरा एक कर लेते हैं, देखते हैं। रिड्यूसिंग द वेस्ट की बात करते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो वेस्ट को, इंडस्ट्रीज में कैसे कर सकते हैं, आप जरा देखते हैं। चेंज कैन बी मेड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन, कि भाई जिस तरीके से आप इस पेन को बना रहे हो, अब आप अगर इस प्रोसेस में, अगर इसके बनाने के प्रोसेस में अगर आप थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे तो भाई आपके यहाँ कचरा कम निकलेगा, ठीक है ना। इट कैन बी डन ईदर बाय चेंजिंग द मटेरियल यूज्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, या तो आप जिसको मटेरियल यूज कर रहे हैं वो चेंज कर दीजिए, या बाय यूजिंग इनपुट मटेरियल मोर एफिशिएंटली, और बोथ, दोनों कर सकते हैं, या फिर जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेंज कर दीजिए आप, तो इससे आपका कचरा कम निकलेगा, ठीक है ना। Then amount of liquid waste can be reduced by using scientific techniques such as precipitation and evaporation। अब भाई जो liquid waste निकल रहा है ना भाई, गंदा पानी निकल रहा है या केमिकल वाला पानी निकल रहा है, जो भी खराब liquid waste निकल रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए scientific techniques का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि precipitation कर सकते हो, evaporation कर सकते हो, ठीक है ना। Then amount of waste can also be reduced by using segregation method। segregate कर दो भाई, segregation करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, segregation करने के बाद small amount of hazardous waste can be easily treated। जो खतरनाक वेस्ट है आपका उसको आसानी से ट्रीट करा जा सकता है ना, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। नॉन hazardous waste can be disposed of in the ट्रेडिशनल वे, जो नॉन हजार्डस है, जिनसे इतना नुकसान नहीं है, तो उनको हम ट्रेडिशनल तरीके से खत्म कर सकते हैं, बट जो हजार्डस है उनको हम अलग करके सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका रीयूजिंग द वेस्ट। अभी तो आपने रिड्यूस पढ़ा कि कैसे कचरा हम कम कर सकते हैं, अब पढ़ते हैं कि भाई हम वेस्ट को कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे मटेरियल्स डिस्कार्डेड इन अवर हाउसेस एंड इन इंडस्ट्रीज हैव सम वैल्यू, बहुत सारी चीजें जो अपने घरों से हम फेंक देते हैं उसको अगर आप रिसाइकल करके रीयूज करोगे तो उनकी एक वैल्यू बनती है, जैसे कि बेटा ग्लास का, मेटल पीसेस का, रबर का, वुड फाइबर का, पेपर प्रोडक्ट्स का। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस, हमारी जो डेवलप कंट्री है बेटा, क्या होता है, सम ऑफ द वेस्ट मटेरियल आर रीयूज्ड, हमारे यहाँ के कुछ वेस्ट मटेरियल को हम रीयूज करते हैं, जैसे कि बेटा कौन कौन सी, ओल्ड ग्लास बॉटल, पुरानी कांच की बोतल हो गई, स्टील टायर्स हो गए, टिन कैन्स हो गए, शूज चप्पल आर मेड फ्रॉम ओल्ड टायर्स, ये सारे के सारे ओल्ड टायर से बनते हैं, चप्पल वप्पल जो पहनते हो आप, लखानी पखानी, ओल्ड टायर से बनते हैं, ठीक है ना। वाटर बैग्स आर मेड फ्रॉम लेदर लैम्प्स आर मेड फ्रॉम टिन कैंस। तो देखो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रीयूज करके हम अलग अलग चीजें बना रहे हैं। देन वेस्ट कलेक्टर्स, जो कूड़े वाला आता है जिनको बोलते हैं रैक पिकर्स, है ना, कचरे वाला, क्या करते हैं, सप्लाई द सॉलिड वेस्ट टू द स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, फिर एक कचरा वचड़ा इकट्ठा करके एक स्पेशलाइज्ड आर्टिसन तक ये सामान पहुंचाते हैं, हु मेक यूटिलिटी आर्टिकल्स, उसके बाद वो इससे ऐसा सामान बनाते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम सच वेस्ट मटेरियल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो रॉक गार्डन चंडीगढ़ का बना हुआ है बेटा, वो किसने बनाया है, नेक चांद ने उसको बनाया हुआ है, और उसमें सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। मैं इस रॉक गार्डन में गई हुई हूँ, और आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन इस रॉक गार्डन में गया हुआ है, ठीक है ना। ये एक ऐसा गार्डन है जिसमें सारे के सारे सामान जो है वो ये एक ऐसा गार्डन है जिसमें सारे के सारे सामान जो भी बना हुआ है वो सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है ना। ओके,
लाइक कैन, बॉटल्स, ब्रोकन पीसेस ऑफ क्रॉकरी, इन सबसे बना हुआ है। सम सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कैन बी यूटिलाइज डायरेक्टली, कुछ ऐसे सॉलिड वेस्ट होते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, उनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, जैसे कि बेटा फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट्स यूज टू मैन्युफैक्चर सीमेंट, ब्रेक, बिल्डिंग रोड्स एंड फिलिंग लो लाइंग एरियाज, ठीक है ना। तो इनका इस्तेमाल आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। इसको अलग से कहीं रिसाइकल करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आता है रिसाइकलिंग। बेटा इंडिया में बेटा बहुत सारे ऐसे सामान हैं, टन्स एंड टन्स जो चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल करते हैं। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया टन्स ऑफ bagaces फ्रॉम शुगर केन ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प। जो शुगर केन को निकाल के जो उसका छिलका बचता है उसका इस्तेमाल करते हैं बेटा पेपर बनाने के लिए, ठीक है ना। दिस हेल्प्स टू सेव ट्रीज, इससे आपके पेड़ बचे क्योंकि आपको पेड़ नहीं काटना पड़ रहा, विच आर नॉर्मली यूज फॉर मेकिंग पेपर पल्प। तो इससे हम पेपर पल्प बनाते हैं और फिर उससे हम पेपर बनाते हैं। Bagaces is also used for making packaging material for dairy products। अब लोग इसका इस्तेमाल हम काय में करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को पैक करने में भी करते हैं। पेपर इंडस्ट्री रिसाइकल पीस ऑफ वुड फ्रॉम फर्नीचर इंडस्ट्री यूज एंड डिस्कार्डेड क्लॉथ एंड यूज पेपर। तो देखो वो कह रहा है पेपर इंडस्ट्री क्या करता है बेटा, पीस ऑफ वुड जो हो गया जो कि आपको फर्नीचर इंडस्ट्री से मिल रहा है ना, या जो डिस्कार्डेड क्लॉथ हो जाते हैं, है ना, जो पेपर बचे कुचे होते हैं, इन सबका इस्तेमाल करती है, इन सबको रिसाइकल कर देती है। देन अबाउट 80% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज रिसाइकल इन इंडिया। जो प्लास्टिक की बैग्स होते हैं ना, पॉलिथीन, इनको 80% तक इसको हम रिसाइकल कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल बिकॉज मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स break some polymers chains into smaller units which are harmful। कह रहा है कि जो हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं ऐसा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी बहुत खतरनाक चीज है क्योंकि आपने प्लास्टिक को मेल्ट करा है ना, तो उससे बहुत सारे बेटे जो पॉलीमर्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स में बन जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। बट रिसाइकल हम कर ही रहे हैं। ओके अब आता है आपका इंदौर मॉडल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो क्या, इंदौर आपको पता है इट इज दी वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, है ना, ठीक है ना। तो इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, आपको पता ही होगा, है ना। कॉन्जिक्वेटली फॉर 6 years, लगातार 6 साल के लिए बेटा ये एक ऐसी सिटी निकल के आई है जो एकदम क्लीनेस्ट है और इसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है बाकी सिटीज के लिए जिस तरीके से लोग वहां पर रह रहे हैं। मैंडेटरी वेस्ट एग्रीगेशन पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय हाउस होल्ड्स टू सेपरेट द वेस्ट इनटू वेट एंड ड्राई। ये जरूरी है वहां पर कि भाई लोग ऐसा नहीं हमारी तरह कि सूखे का कचरा गीले में डाल दिया, गीले का कचरा सूखे में डाल दिया, ये दोनों मिक्स कर दिए। वहां पर मैंडेटरी है, वहां पर जरूरी है भाई कि आपको वेस्ट एग्रीगेशन करना ही करना है। आपको सूखा कचरा सूखे में डालना है, गीला कचरा गीले में डालना है, ठीक है ना। देन टाइमली एंड एफिशिएंट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन प्रिवेंटिंग लिटरिंग एंड इलीगल डंपिंग। घर घर एक गाड़ी लगी हुई है जो कि घर घर जाती है और कचरा इकट्ठा करती है, लेकर आती है, जिससे कि लोग कचरे को इधर उधर बाहर नहीं फेंकते हैं। Then waste processing and disposal with state-of-the-art facility capable of handling 1,000 metric tons of waste daily, including 50 TPD। TPD is ton per day, ठीक है ना। कंपोस्टिंग प्लांट, अब वहां पर एक ऐसा प्लांट लगा हुआ है जिसमें आप 1000 मेट्रिक टन वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो। पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जानना चाहते हैं, दिलचस्पी लेते हैं जानने में। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करी जाती है भाई, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाती है, कोई भी यहाँ पर कचरा वचड़ा ना फैलाए। एनफोर्समेंट टू एंश्योर कॉम्प्लायंस विद द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलर इंस्पेक्शन एंड पेनल्टीज, कि अगर मान लो किसी ने गलती से कचरा फेंक भी दिया तो उसको फौरन से फौरन चालान देना पड़ता है, फौरन से फौरन पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो देखो इस तरीके से इंदौर में चीजें करी जा रही है जिससे कि लोग वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओके ना, अब ये एक केस स्टडी आपकी बुक में एक्चुअली बच्चे दी हुई है, उसको और हम कर लेते हैं। GOI ऑर्डर, GOI का मतलब बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर जो है नवंबर 2015 में आया था और जिसने ये मैंडेटरी करा था सभी रोड डेवलपर्स के लिए कंट्री में टू यूज वेस्ट प्लास्टिक along with bituminous mixes फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड। उन्होंने बोला कि आप प्लास्टिक और बिटुमिनस का इस्तेमाल करिए रोड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था 2015 में जिसमें उन्होंने बोला जो भी रोड डेवलपर्स है, जो भी रोड वोड कंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई आप जो है प्लास्टिक का और इस बिटुमिनस का मिक्सेस का वेस्ट इसका इस्तेमाल करके रोड बनाएंगे। दिस वाज डन, ऐसा क्यों करा गया? दिस वाज डन टू ओवरकम द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल। क्यों किया गया? क्योंकि भाई उस टाइम पर हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा था और उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। तो इसलिए उस गवर्नमेंट ने बोला दिस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय, अब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया बेटा? प्रोफेसर राजा गोपालन वासुदेवन, ये प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया इनको नाम से जाना जाता है। तो भाई एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया? प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट दी
थायगराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुराई, ठीक है ना। तो ये इस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं जो मदुराई में है, और वहां पर उन्होंने ये एक टेक्नोलॉजी बनाई थी। प्लास्टिक वेस्ट आइटम्स दैट आर यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इंक्लूड, अब इसमें होता क्या क्या है भाई, कौन कौन चीजों का इस्तेमाल करेंगे रोड बनाने के लिए, तो प्लास्टिक कैरी बैग्स हो जाएंगे, प्लास्टिक कप हो जाएंगे, प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर पोटैटो चिप्स वाले जो आपके आते हैं, बिस्किट के जो आते हैं, चॉकलेट्स के जो आते हैं, इन सब प्लास्टिक चीजों का इस्तेमाल करके रोड बनाई जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल फर्स्ट shredded to a particular size using a shredding machine, पहले इन सारे प्लास्टिक मटेरियल्स को एक पर्टिकुलर साइज में इसको इक्वली कट कर लेंगे। द एग्रीगेट मिक्सचर इज हीटेड एट 165 डिग्री सेल्सियस, इसको 165 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करा जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफर इनटू अ मिक्सिंग चेंबर, फिर एक पर्टिकुलर चेंबर में इनको ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पर बिटुमेन को गर्म करते हैं 160 डिग्री पर, जिससे कि गुड बाइंडिंग हो सके। द रिजल्टिंग मिक्स इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, फिर जो रिजल्ट निकल कर आता है उसका इस्तेमाल आप रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या है बेटा, इजी प्रोसेस है ना, प्लास्टिक तो हर जगह मिल जाएगी, इजी प्रोसेस एंड डज नॉट नीड एनी न्यू मशीन, कोई नई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। एवरी किलो ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हर एक जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 50 ग्राम ऑफ बिटुमेन इज यूज एंड 1/10 ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, यानी 1/10 तो आपका प्लास्टिक वेस्ट यूज होता है और 50 ग्राम आपका बिटुमेन यूज होता है। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ बिटुमेन बीइंग यूज, तो ज्यादा बिटुमेन यूज इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, कम बिटुमेन इस्तेमाल हो रहा है और आपकी रोड भी बन रही है। इको फ्रेंडली प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई भी टॉक्सिक गैसेज रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है ना। देन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रोड, रोडों में जल्दी गड्ढे नहीं होंगे, रोडों की मजबूती आएगी। रिड्यूसिंग रोड फैटिग, Such roads have better resistance to rain water and cold weather, तो जो अक्सर बारिश के टाइम पर हम लोग क्या गड्ढे बन जाते हैं ना, तो वो सब नहीं होंगे अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा तो, ठीक है ना। So with this now I come to the end of this lecture, जिसमें आपका मैंने पूरा का पूरा ज्योग्राफी, सारी की सारी थ्योरी आपकी मैंने करा दी है। वन शॉट में हमने सारे लेक्चर्स को, सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है माइंड मैप्स के थ्रू। आई होप आपने हर एक लेक्चर को एंजॉय किया होगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैम ने वही यहाँ पर डिस्कस करी हुई है, ठीक है ना। तो अब आप अपनी प्रिपरेशंस करिए बोर्ड एग्जाम्स एंड do a lot of hard work, a dedication. This is a time where you have to give yourself in the boards में मेहनत करनी है। कुछ ही टाइम बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, मत समझना कि बहुत सारा दिन है, बिल्कुल भी दिन नहीं बचे हैं। दिस इज द टाइम जहां पर आपको मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ाई करनी है, और कहीं डाउट है तो यार PW इज ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर यू, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, मिलेंगे किसी अपने अगले लेक्चर अगले सेशन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।